तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस विषय में बहुत अच्छा बताया कि बोले मतभेद हो सकता है पर मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। तो मतभेद तो होता ही है, दो भाइयों में भी, आप परिवार में भी देखते हो, तो एक इधर चलता है तो एक उधर चलता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं, तो वहां पे मतभेद देखा जाता है पर कभी जल्दी से मनभेद नहीं होता है। तो मुख्य रूप में यही है कि ये जो चाहे जितनी भी ये व्यवस्थाएं है, ये व्यवस्थाएं जो है ये इसीलिए की गई है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे प्रशाखाएं बन जाती है। जैसे हम विद्यालयों में भी जाते हैं तो एक आईसीएसई बोर्ड होगा, एक सीबीएसई बोर्ड होगा, एक आईबी बोर्ड होगा, एक स्टेट बोर्ड होगा, पर सबका लक्ष्य क्या है? विद्या हासिल करना। सबकी यूनिफॉर्म अलग है, सबका सिस्टम थोड़ा बहुत सिखाने का अलग है, पर शिक्षा तो एक ही है। कोई मैथमेटिक्स सीखना है, साइंस सीखना है, सोशल साइंस सीखना है। तो वैसे ही मेरे ध्यान में जितने भी धर्म है उनका लक्ष्य तो वही है कि करुणा है, मैत्री है, अहिंसा है, पर सिखाने के तरीके अलग हो सकते हैं। पंथ, मजहब और धर्म, ये सभी चीजें जो हैं ये मनुष्यों द्वारा निर्मित है या मनुष्य के कल्याण के लिए निर्मित है? मनुष्य ने इसका निर्माण किया है या किसी एक अलौकिक शक्ति ने इसको उत्पन्न किया? तो इसमें दोनों बात आती है कि कुछ धर्म ऐसे भी है जो जिसमें ये मान्यता है कि वो शाश्वत चलते आ रहे हैं, और कुछ धर्म आगे जाकर के निर्मित भी हुए हैं, पर लक्ष्य तो सबका एक ही है। समय समय के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम भाषाएं देखते हैं तो भाषाओं में भी आप देखो, गुजराती भाषा है पर गुजराती में भी कितने कितने अपभ्रंश आ जाते हैं। आप चाइना में जाओ, मैंड्रिन भाषा है, तो मैंड्रिन में भी, चाइना में भी आप देखो 50-50 किलोमीटर पे भाषा बदलती रहती है। तो वैसे मैं समझता हूँ कि धर्म भी जो है ना, समय समय के हिसाब से थोड़ा बहुत, जैसे बताया मुनि प्रवर ने कि अरब में गए तो फास्टिंग का तो मान्यता सब जगह था, पर अरब ने उनके हिसाब से उन्होंने उसको निर्मित किया कि कैसे उनके समय में वहां की जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से रात को ज्यादा अनुकूल रहती, तो उन्होंने उसके हिसाब से चेंज किया। तो समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता गया और उस हिसाब से वो चीजें भी बदलती गई। मुनि जी, आपका ये सांप्रदायिक सौहार्द दिवस जो आपने पूरा एक सप्ताह मनाया है, विषय तो सबका एक ही है। आपने भी जैसे धर्म तो सबके साथ एक ही है, धर्म तो सबसे जुड़ा हुआ है, कोई भी इससे अलग नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं विचारधाराएं जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाती है लोगों के साथ। आपकी जो 10 धाराएं, उसमें कई ऐसी धाराएं जो शायद मौलाना जी इसको सब एक्सेप्ट ना कर पाए, शायद अपने फादर साहब एक्सेप्ट ना कर पाए। धाराएं तो विचारधाराएं तो बनती है, लेकिन मानवता का असली नियम क्या होता है धर्म के प्रति? कोई भी धर्म हो, सबका मालिक एक ही माना जाता है। वो तो सब ठीक है, सोचते आ रहे, बहुत डायरेक्शन एक ही है कि आपस में मोहब्बत रखो, एक दूसरों का काम आओ, अपने से किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, और जो भी सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन को जहरीला ना बनाया जाए। यानी ऐसा कोई काम ना करे कि जिससे यानी 10 तरीके के और मतभेद बन जाए। तो धर्म चाहे कोई, देखिए कोई क्या कहते हैं, हमारे मुनि जी जो है या हमारे जो सनातन धर्म में जो है हाथ जोड़ के दुआ मांगते हैं, हम हाथ खोल के दुआ मांगते हैं, लेकिन है तो टारगेट दुआ ना। दुआ अब चाहे हमारे फादर जी, उनका दुआ मांगने की तरीका अलग है, लेकिन मकसद तो दुआ ही मांगना। दुआ किससे मांग रहे? ईश्वर से मांग रहे, खुदा से मांग रहे। और वक्त के हिसाब से चेंजेस तो थोड़ी बहुत आता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मुनि जी ने बोले कि समय के हिसाब से थोड़ा बहुत एडिशनल हो जाता है, बट धर्म का जो भी लक्ष्य होता है वो 3 ही चीज का होता है। यही तो बड़ी चीज है कि समय के साथ बदल जाना, लेकिन धर्म तो नहीं बदला। धर्म की किताबें, धर्म की सोच जो हजारों साल पहले थी, आज भी वही रहनी चाहिए। देखिए एडजस्टमेंट होता है, एक चीज होती है एडजस्टमेंट। अच्छाई के साथ एडजस्टमेंट भी होता है, बुराई के साथ भी एडजस्टमेंट।
आज की डेट में धर्म के पीछे राजनीति बहुत बड़ी हैवी हो ये रही है तो और वो बदलाव सारा राजनीति के सर- स्तर पर बदलाव हो सर रहा है।